1 जून से देश भर में कई ऐसे बदलाव लागू होने जा रहे हैं जिनका सीधा असर आम लोगों की जेब, बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट, रेलवे यात्रा और घरेलू बजट पर पड़ सकता है। ऐसे में जरूरी है कि आप इन नियमों की जानकारी पहले से रखें ताकि बाद में किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। सबसे पहले बात करते हैं एलपीजी गैस सिलेंडर की। हर महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियां घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों की समीक्षा करती हैं। मई महीने में कमर्शियल सिलेंडर के दामों में बदलाव देखने को मिला था, जबकि घरेलू सिलेंडर की कीमतें स्थिर रहीं। अब 1 जून को एक बार फिर नए रेट जारी किए जा सकते हैं। ऐसे में करोड़ों उपभोक्ताओं की नज़र गैस सिलेंडर की कीमतों पर टिकी हुई है। वहीं डिजिटल भुगतान करने वाले लोगों के लिए भी बड़ा बदलाव सामने आ सकता है। यूपीआई आज देश में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला भुगतान माध्यम बन चुका है। यूपीआई फ्रॉड को रोकने के लिए नया सिस्टम लागू किया जा रहा है, जिसके तहत अब भुगतान करने से पहले लाभार्थी का वही नाम दिखाई देगा जो बैंक रिकॉर्ड में दर्ज होगा। इससे फर्जी नाम दिखाकर लोगों से ठगी करने वाले साइबर अपराधियों पर काफी हद तक लगाम लग सकेगी और भुगतान करने वाले व्यक्ति को अधिक सुरक्षा मिलेगी। रेलवे यात्रियों के लिए भी जून का महीना कुछ बदलाव लेकर आ रहा है। रेलवे द्वारा ट्रैक अपग्रेडेशन और नॉन इंटरलॉकिंग कार्यों के चलते कई ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया जा रहा है। कुछ ट्रेनों के रूट बदले जाएंगे, जबकि कई ट्रेनों की अस्थायी रूप से रद्द भी किया जा सकता है। ऐसे में रेलवे यात्रियों को सलाह दी गई है कि यात्रा से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस अवश्य जांच लें। चलिए अब बात करते हैं पैन कार्ड से जुड़े नए नियमों की। आयकर विभाग ने कई वित्तीय लेन देन के नियमों में बदलाव किया है। कुछ मामलों में पैन कार्ड की अनिवार्यता कम की गई है, जबकि बड़े वित्तीय लेन देन के लिए नियम और सख्त किए गए हैं। अब बड़ी प्रॉपर्टी डील, गिफ्ट डील और अन्य उच्च मूल्य के लेन देन में पैन कार्ड अनिवार्य रहेगा। साथ ही पुराने फॉर्म 60 की जगह नया फॉर्म 97 लागू किया गया है। सोलर ऊर्जा क्षेत्र में भी 1 जून से बड़ा बदलाव लागू होने जा रहा है। सरकार द्वारा ALMM यानी अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स से जुड़े नियमों को सख्ती से लागू किया जाएगा। इसके तहत सरकारी योजनाओं और सब्सिडी वाले प्रोजेक्ट्स में केवल स्वीकृति सूची में शामिल सोलर मॉड्यूल और सेल का ही उपयोग किया जा सकेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे सोलर उपकरणों की कीमतों में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन घरेलू निर्माण और गुणवत्ता को बढ़ावा मिलेगा। बैंकिंग सेक्टर में भी कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। कुछ बैंक एटीएम ट्रांजैक्शन फीस, मुफ्त लेन देन की सीमा और नकदी निकासी नियमों में संशोधन कर सकते हैं। इसके अलावा फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी की ब्याज दरों में भी बदलाव संभव है। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति और बाजार की परिस्थितियों को देखते हुए कई बैंक अपनी ब्याज दरों की समीक्षा कर सकते हैं। इसके अलावा पेट्रोल डीजल की कीमतों में आधार से जुड़े नियमों और अन्य वित्तीय सेवाओं में भी समय समय पर बदलाव की संभावना बनी रहती है। इसलिए किसी भी नई व्यवस्था को लेकर आधिकारिक जानकारी पर नजर बनाए रखना बेहद जरूरी है। कुल मिलाकर 1 जून से लागू होने वाले ये बदलाव आपकी रोजमर्रा की जिंदगी, खर्च और वित्तीय योजनाओं को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि आप समय रहते इन नियमों को समझें और अपनी तैयारी पूरी रखें, ताकि किसी भी तरह की असुविधा से बचा जा सके।